चलो, so one small example on the closest distance of approach beta, and very good important model also. So think before you try to do it out. A ship capital A streams due north at 16 km/h, and a ship B due west at 12 km/h. Okay, at a certain moment, position of B is 10 I cap and of A is 0 I cap. That means what? At a certain moment of the position of the B is in the 10 I cap right now, isn't it? And the position of your A is nothing but of your 0 I cap. The distances measured in kilometer. The distance is measured in kilometer. Find the velocity of A. Relative to B. Also find the nearest distance of approach of the ships. So what is the condition, beta? A ship A is streaming due the north direction at 16 km/h, and the ship B is towards the west. At what direction, beta? 12 km/h. At a certain moment, the position of A is, the position of your A is how much for me? 10 I cap, and A is of your 0 J cap. At a certain moment, position of the B is how much for me? 10 I cap, and A is 0 I cap. The distance is measured as in kilometer. Find the velocity of A relative to B. Also find the nearest distance of approach. So we need to calculate here nearest distance of your approach. कोई निकाल सकता है क्या? देखो बेटा, पहले वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर लो. ड्रॉ द वेक्टर डायग्राम. ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ. और उसने पहले क्या बोला कि ए शिप ये इज स्ट्रीमिंग ड्यू द नॉर्थ, यानी दिस इज गोइंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन. सो यहां से यहां तक एक शिप जा रही है और इसकी वेलोसिटी है कितना बेटा? 16 J cap. एंड द शिप बी इज ड्यू टू द वेस्ट. ये ए है और ये मान के चलो बी है. सो दिस वन इज ऑफ योर बी, and it is moving with what velocity? 12 km/h. So it is moving towards the west direction. 12 km/h मतलब -12 I cap. ओके, और ये है और ये बी है. मैं यहाँ पर क्यों ड्रॉ किया बी को? यहाँ पर देखो, एट अ सर्टेन मोमेंट पोजीशन ऑफ द बी इज 10 I cap, यानी दिस की पोजीशन जो है ना, दिस वन इज योर 10 I cap, ये डिस्टेंस, isn't it? And ये is at origin, ये is at your origin part of relation. यहाँ पर 0 I cap. ये बात क्लियर है सभी को? ए एंड बी की डिस्टेंस कितनी है बेटा? 10 I cap part of relation. I is nothing but equal to 1. तो I भी लिखने की जरूरत नहीं है. Basically, you can directly write the answer for this one. This distance will be equal to how much for me? 10. The distance will be equal to your 10. और ये की डिस्टेंस कितनी है? 0. That means it is at your origin. ये बात क्लियर है? यहाँ पर देखो, एट अ सर्टेन मोमेंट द पोजीशन ऑफ द बी इज 10 I, यानी बी इज 10 I, यानी 10 किलोमीटर दूर है ये से. एंड द बी इज देन ए इज एट योर 0.
द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेजर्ड इन किलोमीटर्स, यानी ये 10 किलोमीटर से आंसर, इसका मतलब दिस वन इज योर 10 किलोमीटर्स। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ योर ए रिलेटिव टू योर बी, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू योर बी। चलो पहले इसमें यहाँ पर लिख लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ योर ए विद रिस्पेक्ट टू योर शिप है ना बेटा, तो शिप विल बी इन द वाटर, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ योर ए will be equal to how much? Relative velocity of your A will be equal to how much? This one is 16 j cap, and velocity of your B will be equal to how much beta? Minus of 12 I cap. So velocity of your A with respect to B कैसे लिखोगे? This one is velocity of your A minus velocity of B. ठीक है ना? So that will be equal to 16 j cap minus, this will be minus of 12 I cap. तो 16 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 16 जे कैप प्लस ये हो गया 12 आई कैप। आई कैंट ऐड देम डायरेक्टली बिकॉज ये जे में है आई में है, तो हम लोग इसको ऐड नहीं कर सकते। सो वेलोसिटी ऑफ योर ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है बेटा? दिस वन। इसका मैग्नीट्यूड निकालो कितना आ रहा है, देखो बेटा वेलोसिटी ऑफ योर ए विद रिस्पेक्ट टू योर बी विल बी इक्वल टू योर हाउ मच? कोई बता सकता है जल्दी से? देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू योर बी विल बी इक्वल टू योर हाउ मच? अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा कितना बेटा? 16 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12 होल स्क्वायर। तो बताओ कितना आ रहा है? 20 आया सभी को? 16 होल स्क्वायर कितना? 256 अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा 256 प्लस 12 होल स्क्वायर 144 144। तो ये बचा कितना बेटा? 256 प्लस 140 कितना हुआ? 400। रूट 400 मतलब कितना? 20 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू योर बी। और एक नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा? ऑल्सो द नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अब ये बताओ कौन बताएगा कैसा करना? कोई हेल्प कर सकता है क्या? कल ही बताया मैंने इसका मेथड। R0 हाउ टू कैलकुलेट द नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच? क्या करना है? फार्मूला क्या करना है बोलो? ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ योर ए विथ रेस्पेक्ट टू योर बी। यहाँ पर ये था और यहाँ पर बी था, दोनों के बीच में की डिस्टेंस कितनी थी बेटा? 10 किलोमीटर। अब करना क्या है बताओ? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के लिए करना क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब क्या करोगे? बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ऐसा है कि नहीं? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये हो गया मेरे पास थीटा, और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है? 16। इस डायरेक्शन में कितनी है मेरे पास? 12। और ये कितनी बन जाएगी? 90 डिग्रीज। ठीक है ना? यस क्लियर है? अगर ये 10 है तो इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ ना बेटा? यहाँ से यहाँ तक अगर 10 है तो ये थीटा है, तो ये कितना बन जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो ये इस 10 को अभी रिजॉल्व करो, अभी आप लोग 10 को रिजॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? 10 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा यहाँ पर बनेगा, और इसके परपेंडिकुलर में इस तरह से दिस विल बिकम फॉर मी योर 10 इंटू योर साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है ना? सो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच मतलब ये कितना बन जाएगा? 10 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा कितना बन जाएगा? साइन थीटा। और ये बन जाएगा कितना? 10 इंटू साइन 90 माइनस थीटा कितना बनेगा? कॉस थीटा। यानी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ये क्या हो जाएगा? y. So the closest distance of your approach will be equal to how much beta? Closest distance of approach 10 sin हमने भी बताया था कितना हो जाएगा? d into sin theta. So d की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 10। sin theta की वैल्यू कितनी हो जाएगी? sin theta की वैल्यू कितनी होगी बताओ जल्दी से? यहाँ से यहाँ तक देखो, ये हो गया d, हो गया d। sin theta वैल्यू मतलब मेरे पास यहाँ पर वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है कितना? 12, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है 16,
कितना बनेगा? 16/12. 16/12। देखो मैंने कल आप लोगों को साइन थीटा वैल्यू निकालने का मेथड बताया था, भूल गए? जब देखो साइन बीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच वर्मी, VA डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर। अच्छा, साइन थीटा यहाँ पर बीटा वैल्यू निकाला था ना मैंने, सो साइन बीटा विल बी इक्वल टू VA डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ VA स्क्वायर। VA की वैल्यू कितने दे रखा है? 16। this will become how much for under root of 16 whole square plus of your VB की वैल्यू 16. कितनी है पर 12। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर? साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा बेटा? कहाँ गया? या सो दिस विल बी 16 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 16 होल स्क्वायर प्लस ऑफ योर 10 होल स्क्वायर। बताए ना बेटा? सो ये हो जाएगा Yes. 10 इंटू 16 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 16 होल स्क्वायर कितना आ रहा? 20 वो पूरा। इसे पहले करें ना हम लोग यहाँ पर देखो अंडर रूट ऑफ 16 होल स्क्वायर प्लस 12 होल स्क्वायर, ये पूरा कितना आ रहा? 20। तो डायरेक्टली लिख दूं मैं यहाँ पर फिर से पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? 20। ये वाला चले गया, ठीक है ना? तो ये कितना आएगा? 8. 8 किलोमीटर्स आया। समझ में आना सभी को? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कैसा निकालना? इससे हाई लेवल के प्रॉब्लम्स नीट में नहीं पूछता बेटा, खाली आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा अच्छा तरह से याद रख लेना है और डायग्राम, वेक्टर डायग्राम क्लियरली बना लेना, बस बाकी का सब आराम से निकल जाएगा। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का कॉन्सेप्ट। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट वन, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर एंड बोट। कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर एंड बोट। चलो जल्दी जल्दी से बता दे रहा हूँ, देखो जल्दी, ज्यादा डेप्थ में मत करो, बड़े बड़े क्वेश्चंस मत करो इसमें, डोंट वेस्ट द टाइम। डायरेक्ट क्वेश्चंस और खाली एप्लीकेशंस याद रखना, और उसको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। डोंट अननेसेसरली गो फॉर योर वेरी ह्यूज क्वेश्चन जैसे मेंस एंड एडवांस में करते हैं, वो लेवल पे अपने को करना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है अच्छी तरह से और उसका एप्लीकेशंस कर लेना। अब मान के चलो रिवर इज मूविंग इन द फ्रंट डायरेक्शन, ये मान के चलो दिस इज योर रिवर, okay, so velocity of the river is in the front direction, velocity of river मैं ले रहा हूँ मान के चलो u, okay, अब इसके अंदर एक पर्सन स्विम कर रहा है, बेसिकली दिस इज योर पर्सन, okay, and this person is swimming and इसकी velocity हो गई मान के चलो v, okay, ये हो गया इसका x कोऑर्डिनेट और ये हो गया इसका y कोऑर्डिनेट। velocity of man and velocity of river, both of them are in the same direction बेटा। तो velocity of swimmer with respect to your river, velocity of your swimmer with respect to river is equals to how much है हमारे पास? v I cap। velocity of river with respect to ground, river with respect to ground is given how much for me? u I cap। दोनों भी सेम डायरेक्शन में, so velocity of swimmer with respect to ground कितना आएगा बेटा? This will be velocity of your swimmer with respect to river plus velocity of river with respect to ground आया कि नहीं? देखो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, दोनों भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मैंने बाहर निकाला, इसको मैंने बाहर निकाला, इस वैल्यू को मैंने बाहर निकाला, अगर ये वैल्यू बाहर निकाला तो इधर चले जाएगा तो पॉजिटिव हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बात क्लियर है? तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है मेरे पास? v प्लस रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? u, दोनों के लिए आई कैप विल बी कॉमन, सो दिस विल बी इक्वल टू योर आई कैप। So SG is nothing but what beta? Velocity of swimmer with respect to ground. This is your swimmer with respect to ground. With respect to ground. Is it point clear beta? अगर river और man both of them are moving in the same direction, that is we are getting v plus u, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Downstream. This one is known as of your downstream motion. Clear है सभी को? Is it clear for everyone? चलो नेक्स्ट वन को चलते हैं। देखो मान के चलो दिस इज योर रिवर,
Okay, and this is your man right now. सर हाँ बेटा, सर इससे डाउनस्ट्रीम क्यों बोल रहे सर? because you are going in the same direction. उसके साथ जा रहे हो ना बेटा, हाँ सर। रिवर के साथ जा रहे हो तो डाउन स्ट्रीम, यानी आप उसके साथ बह जा रहे हो। यस सर। Isn't it? अगर कोई एक फ्लो ऑफ वाटर है, फ्लो ऑफ वाटर के अंदर अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, अगर रिवर के साथ बह जा रहे हो तो ऊपर से आप नीचे ही जाओगे ना, बिकॉज वाटर विल यस सर। ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ऐसा नहीं है कि पानी नीचे से ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाए। कभी भी कोई भी चीज पानी के साथ बह रही है उसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोल देंगे। हाँ ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन, ये हो गया इसमें अभी वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय v। और रिवर इस तरह से जा रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय योर u। अब यहाँ पर क्या देखो, ऑपोजिट जा रहे हैं, ऑपोजिट मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम। ऑपोजिट मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम पार्ट ऑफ रिलेशन। और स्विमर इज स्विमिंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ योर वाटर, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर कितना होगा बेटा, माइनस ऑफ वी आई कैप। वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा बेटा, यू आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे लिखूं बेटा, u माइनस ऑफ योर v इनटू योर आई कैप। ये क्लियर है सभी को? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज हाउ मच फॉर मी, u माइनस v। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम मोशन। यहां तक क्लियर है? यस सर। यहां तक क्लियर है? अब इसके अंदर थोड़े केसेस देखो बेटा। अगर मान के चलो v इज ग्रेटर देन u, मतलब क्या, कौन किससे ज्यादा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर, है कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर, दैट मींस स्विमर, इस कंडीशन में क्या होता है कि देखो, स्विमर मूव्स अप द रिवर, स्विमर मूव्स अप द रिवर with respect to the observer, with respect to the observer on the ground। ये चीजें अपने को दिमाग में बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। मान के चलो पानी बह रहा है विथ 1 मीटर पर सेकेंड, अगर मैन जा रहा है विथ 20 मीटर पर सेकेंड, क्या पानी के बहाव के अगेंस्ट भी मैन मूव कर सकता है कि नहीं? Isn't it? अगर पानी में मान के चलो, if the river is flowing with 1 meter per second and if the man is moving in the 10 meter per second, तो क्या पानी रिवर के अगेंस्ट जाने की कैपेसिटी रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा? समझ में आया? हाँ? अगर पानी मान के चलो 1 मीटर से सामने जा रहा है और आप जा रहे हो 20 मीटर पर सेकेंड के पीछे के डायरेक्शन में, तो क्या आपके पास इतनी पावर है कि पानी की वेलोसिटी के अगेंस्ट आप जा सकते हो? जा सकते हैं ना? तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, u minus v आएगा। Isn't it? U minus v is equals to v is greater than u. So swimmer moves up the river. Swimmer moves up the river with respect to the observer on the ground. अगर मान के चलो दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई तो जब क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? इफ मान के चलो v is equals to u है, v is equals to u है। आपने कभी कोई चीज देखी होगी रिवर के अंदर तैरते हुए, या कभी वहीं ठहरे हुए दिखी जाएगी। कभी कभी आप देखोगे तो रिवर में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे वुड लॉक होगा, तो कभी कभी ऐसा देखेगा दैट विल बी ऑलवेज स्टेशनरी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एंड वेलोसिटी ऑफ द रिवर दोनों सेम है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर इफ इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ योर रिवर, तो स्विमर इज व्हाट इन दिस डायरेक्शन राइट नाउ। अब स्विमर को क्या बोल सकते हैं, स्विमर इज स्टेशनरी। स्विमर इज क्या, स्टेशनरी, isn't it? Swimmer is stationary with respect to what, with respect to the observer, with respect to the observer on the ground, with respect to the observer on the ground। आप लोग के पास अनम्यूट का ऑप्शन है बेटा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग अपने आप से खोल के बात करो, क्योंकि मुझे मैसेज देखने का टाइम नहीं मिलेगा। सो प्लीज इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू कैन डायरेक्टली अनम्यूट योरसेल्फ एंड ट्राई टू टॉक मी, ठीक है ना? अब थर्ड कंडीशन में देखो बेटा, इफ v is lesser than u, मतलब क्या बेटा, velocity of your swimmer is, velocity of your swimmer is lesser than the velocity of river।
तो जब क्या हो जाएगा, स्विमर डाउन जाएगा कि अपस्ट्रीम जाएगा? डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन इज लेसर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो वो पानी के साथ बह जाएगा। सो पानी के साथ बह रहा है तो इसको हम लोग कौन सा स्ट्रीम बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम। तो दिस विल बी द कंडीशन कि स्विम्स swims down the river. Swimmer swims down the river with respect to the observer on the ground. With respect to the observer on the ground. ये बात क्लियर है सभी को? ये बात क्लियर है सभी को? देख लो जल्दी से। क्लियर है सर। तीनों की भी कंडीशंस क्लियर है ना? v greater than u, v is equals to u and v is lesser than of your u part of equation. क्लियर है सभी को? ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डाउनस्ट्रीम, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज ऑफ योर अपस्ट्रीम पार्ट ऑफ रिलेशन। आई होप एवरीवन गॉट ए क्लैरिटी ऑफ दिस वन। चलो एक इस पे बहुत ही अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं बेटा, और अच्छा समझने की कोशिश करो। मान के चलो ए मोटर बोट is going down the stream overcame a floating object। इस चैतन्य के मेटल में भी बहुत बार ऐसे वाले मॉडल्स पूछा गया हुआ है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछता रहता। सो ए मोटर बोट इज गोइंग डाउन द स्ट्रीम overcame a floating body at a point capital A. Okay, 1 hour later it turned 1 hour later it turned back, and after some time passed, the floating body at a distance L is equals to 6 kilometer from point A down the stream. Okay, find the river flow velocity assuming the effort of the engine to be constant। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और खाली डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम के एप्लीकेशन पे ही है बेसिकली, और बहुत सारे बच्चे करते भी नहीं है इस क्वेश्चन को, बहुत मिस्टेक और बहुत लेंथी मेथड में चले जाते हैं। तो आप पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ए मोटर बोट इज गोइंग डाउन द स्ट्रीम मतलब बेटा डाउन द स्ट्रीम मतलब ग्रेटर देन डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, in the direction of river flow, यानी velocity of the boat is lesser than the velocity of river. velocity of boat is greater now। समझ में नहीं आया? आंसर बोल रहे आप? हेलो सर, आप बोलिए हाँ velocity of boat is lesser बोले आप। हाँ, यहाँ पर क्या है डाउनस्ट्रीम मतलब क्या? डाउनस्ट्रीम right। कैसे लिख रहे हो? तो देखो वेलोसिटी ऑफ योर रिवर, ये हो गया यू वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर, यानी यहाँ पर v इज द वेलोसिटी ऑफ बोट। वेलोसिटी ऑफ द बोट विल बी लेसर देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर। डाउनस्ट्रीम मतलब हाँ। तो मोटर बोट इज गोइंग डाउन द स्ट्रीम overcame a floating body at a point A. 1 hour later it is been turning back, and after some time passed, the floating body is at a distance of what? 6 kilometer from the point A, isn't it? Down the stream. Find the river flow velocity assuming the effort of the engine to be constant। मतलब मान के चलो, इसको मैं एनालिसिस करता हूं कि कैसा करना है इसको। देखो बेटा, ये मेरी रिवर है और मान के चलो यहाँ पर कहीं पर फ्लोटिंग बॉडी है, तो यहाँ पर एक फ्लोटिंग बॉडी है, एक फ्लोटिंग बॉडी है। तो यहाँ पर एक रिवर में से एक शिप बोट है, और ये बोट जा रही है पानी में इस तरह से।
मोटार बोट। तो ये जब इस तरह से जा रही थी, इस फ्लोटिंग बॉडी को उसने देखा। सो मोटार बोट इज ओवरकमिंग दिस फ्लोटिंग बॉडी, फ्लोटिंग बॉडी एट ए पॉइंट ऑफ योर ए पॉइंट ए के पास, मान के चलो ए पॉइंट ए के पास देखा। अब ये बोट ऐसे सामने जा रही जा रही जा रही जा रही जा रही, फिर थोड़ी देर के बाद बोट क्या किया कि बता चलो इसके पास कुछ फ्लोटिंग हो रहा है, तो इसको बोला कि चलो मैं पलट के इसको देख लेता हूँ। तो ये बोट क्या हुआ, फिर पलट के इस डायरेक्शन में आना शुरू करा। तो जब इस डायरेक्शन में आना शुरू करा तो इसको ऐसा लगा कि ये फ्लोटिंग बॉडी जो है ना, ये यहाँ से होते हुए कहीं और आके रुक गई, यहाँ पर आ गई। मतलब इट हैज बीन कम फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, एल इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है बेटा, 6 किलोमीटर्स। क्वेश्चन को समझ में आया सभी को? जब Yes, जाते sir. से टाइम पे इसको ए के पास दिखा, जब रिटर्न पलट के वापस आ रहा था इसने बोट में से, तो इसको ऐसा लगा कि पॉइंट ए से बी को चले गया, कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर्स। नाउ इज आस्किंग दैट अगर ये ए से बी तक गया मतलब क्या होगा, रिवर ने उसको धक्का दिया होगा, वरना नहीं जाता। तो रिवर तो फ्लो हो रही है, तो अब वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, यू की वैल्यू कितनी होगी। And is also asking the velocity of river flow, assuming that effort of engine, ये जो इंजन की वेलोसिटी है ना कांस्टेंट है, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हो, जो इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा है पीछे भी वही वेलोसिटी से वापस आ रहा। ठीक है ना बेटा? तो पहले कंडीशन में क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, यहां पर जब जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम की अपस्ट्रीम, Downstream. डाउन स्ट्रीम। सेकेंड केस में, इस केस में Upstream. तो फर्स्ट वन लिख रहा हूं बेटा, वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, v प्लस u। वेलोसिटी ऑफ योर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ योर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कितनी हो जाएगी, u के बराबर होगी, Same. isn't it? So motor car is turning at a point, मान लीजिए a b हो गया, ये पॉइंट मैं ले रहा हूँ c, it is turning at a point C and passes through the motor boat turns at a point C and passes by the floating point at your B part। जब पलट के वापस जा रहा था उसको ऐसा लग रहा था कि कितना टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है बेटा, ये हो 1 गया hour. v प्लस यू। हाँ तो 1 आवर ने दे दिया, तो क्या मैं यहाँ पर इसको v प्लस यू लिख लूं, तो ये हो जाएगा v प्लस यू। जब रिटर्न में आ रहा है तो यहाँ पर कितना बनेगा बेटा, कोई बता सकता है? यहाँ पर बनेगा v माइनस ऑफ योर u। ठीक है ना? Is it clear? Yes, sir. Isn't it? Now, so given condition में देखो बेटा right now, so motor bird is turning at a point of a C and coming and passing through the given condition। यानी यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए, मोटर बोट को यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यहाँ से यहाँ तक। सो डिस्टेंस कितना हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज v प्लस u इनटू योर t ड्यूरिंग व्हाट, डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा उसने। सो v प्लस यू कितना दे रखा है प्रॉब्लम में बेटा, हम लोग को नहीं दिया, तो आई विल बी राइटिंग दिस वन इज v प्लस यू इनटू टाइम, तो दिया 1 आवर। सो ये हो गया 1 आवर। ठीक है ना? ठीक है sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट कंडीशन में देखो बेटा, वही 1 आवर में फिर ये वापस आ रहा है। जब वो वापस आ रहा है तो उसको फ्लोटिंग बॉडी कहाँ दिखी, यहाँ दिखी। तो यहाँ से यहाँ तक फ्लोटिंग बॉडी मतलब v माइनस यू। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब यहाँ से यहाँ तक टाइम मुझे मालूम है क्या, मुझे टाइम नहीं मालूम है, तो मैं इसको ले रहा हूँ t आवर। अगर t आवर में वो वापस इसको देख रहा है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये बताओ जल्दी से। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाने के लिए कितना टाइम लगाया होगा, 1 घंटा। क्योंकि जब रिटर्न आ रहा है तो उसने देखा ए से बी चलेगा, ये कितना टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, 1 घंटा। तो यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में गया, 1 आवर के अंदर ही गया ना। Yes, sir. 1 आवर के अंदर he has been moved from point A to your B। क्लियर है? Yes. Is it clear for everyone? Yes, sir. और A to B की डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा, A to B की डिस्टेंस दे रखा है EL, that will be equal to your 6 किलोमीटर। Isn't it? सेम डायरेक्शन में जा रहा है, that will be equal to your U। और टाइम कितना लेगा बेटा, टाइम कितना लेगा,
1 hour. 1 आवर से ज्यादा लेगा ना बेटा, क्योंकि ये बोट यहाँ से यहाँ तक जाते से एक टाइम में इसने यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर ये पलट के जब आके इसको देखने की कोशिश कर रहा है तो इसको टाइम जो हो जाएगा 1 आवर से ज्यादा हो जाएगा ना, तो दैट विल बिकम हाउ मच फॉर मी, दिस 1 प्लस ऑफ योर टी। Yes, sir. समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया सर। देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक जब गया बोट डाउन स्ट्रीम में, तो ब्लॉक जो है ना ए से बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा 1 आवर में। जब ये पलट के फिर वापस आ रहा उस पॉइंट को, तो पलट के आने के लिए इसके लिए कुछ टाइम लगेगा ना बेटा, कुछ टाइम ले रहा, कितना टाइम, टी आवर। टी आवर के बाद ये 1 आवर प्लस टी आवर्स के बाद दिखाई दे रहा है कि ये 6 किलोमीटर ट्रैवल किया। got it, sir. कितना लगेगा बोट स्विमर के लिए या बोट के लिए, ये पूरा टाइम 1 आवर लगेगा प्लस ये एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर टी आवर्स, ये हो जाएगा सम टी आवर्स। तो अभी क्या हो जाएगा, फॉर ए टू बी, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए डिस्टेंस विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर फ्लोटिंग बॉडी, यहाँ पर राइटिंग या फॉर floating body distance will be equal to how much beta, 6 kilometers. This must be equal to velocity is coming right now with your u, time कितना लगेगा 1 plus of your t। तो हम लोग को निकालना है क्या, u ही निकालना है ना बेटा। टाइम कितना है मेरे पास, t की वैल्यू कितनी है, ये t की वैल्यू निकालना है यहाँ से 1 आवर, तो ये कितना हो जाएगा 1 आवर आएगा। ये बात सभी को क्लियर है? U is equal to 3, sir. या u will be equal to 3। ये देखो बेटा, ये जो है ना डिस्टेंस, ये खाली ऊपर जाने के लिए, फिर रिटर्न आने के लिए कितना टाइम लग रहा है, कोई बता सकता है? मैं यहाँ पर कर देता हूँ, देखो बिफोर फ्लोटिंग बॉडी मैं आप लोग को यहीं कर देता हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज। तो ये देखो, यहाँ से मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए v प्लस यू, प्लस यहाँ से यहाँ तक आने के लिए v माइनस यू, वही टाइम पे ये और b यहाँ पर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, 6 किलोमीटर ट्रैवल करा। यानी आई कैन राइट दिस इक्वेशन, v प्लस ऑफ योर u इंटू ये 1 आवर के अंदर मस्ट बी इक्वल टू योर u इंटू 1 प्लस ऑफ योर t प्लस ऑफ योर v माइनस ऑफ u इंटू योर t। ठीक है ना? तो अब इसमें से मुझे t निकालना है, तो ये कितना बन जाएगा v प्लस यू, सामने जाने के लिए वापस आधे से टाइम पे क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग बॉडी विल मूव फ्रॉम ए टू बी एंड द बोट विल बी मूविंग फ्रॉम यूवर, टर्न करके रिटर्न आएगा, तो इसका टाइम कितना आ जाएगा v माइनस यू इंटू टी। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। तो ये हो गया मेरे पास u इंटू 1 प्लस टी प्लस v माइनस यू इंटू टी। तो ये हो गया u प्लस ऑफ, ये हो गया ut, ये हो गया प्लस, ये हो गया कितना v इंटू टी माइनस ऑफ u इंटू योर टी। ठीक है ना? तो इसमें से क्या टाइम निकाल सकता हूं, मुझे टाइम बताओ कितना आ रहा। पूरे टी टर्म्स एक जगह ले लो बेटा, ये हो जाएगा u प्लस ऑफ योर ut प्लस ये हो जाएगा v, ब्रैकेट अगर ओपन करो तो क्या हो जाएगा बेटा, ये ब्रैकेट में अगर ओपन कर रहा हूं तो ये हो जाएगा vt, ये माइनस की जगह यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस ही रहेगा कि माइनस रहेगा, प्लस ही था, ये प्लस ही रहेगा। ये ब्रैकेट ओपन कर दिया तो क्या बन जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा u इंटू टी। क्लियर है सभी को? ये हो गया v प्लस यू। ठीक है सर, ब्रैकेट ओपन करने पर भी माइनस ही रहेगा ना, माइनस यूटी रहेगा ना सर? सॉरी हाँ, ये माइनस यूटी रहेगा। तो ये कुछ कैंसिल होते हुए दिखाई दे रहा है, क्या देखो यहाँ पर, हाँ सर, प्लस यूटी माइनस यूटी कैंसिल। ये हो गया v प्लस ऑफ योर u इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा u प्लस v इंटू टी। ठीक है ना? तो u टर्म को हम लोग ये u प्लस ऑफ योर v इंटू टी, हाँ ये इसको इधर लेके चले जाओ, ये कितना हो जाएगा माइनस यू, ये v कट जाएगा, v और v भी कट जाएगा, v इज इक्वल्स टू vt आता, कितना हो रहा है v इज इक्वल्स टू vt आएगा, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो v और v भी कट गया, तो t कितना आया मेरे पास 1 आवर। ठीक है ना? 1 आवर के अंदर ये जो ब्लॉक है ना हैज बीन मूव्ड फ्रॉम योर ए टू बी, वही समझाने के लिए मैंने टाइम निकाला। अब सेकंड कंडीशन में देखो बेटा, गिवन इन द प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, गिवन इन द प्रॉब्लम है कि ए बी इज इक्वल्स टू कितना है 6 किलोमीटर्स।
तो ये 6 किलोमीटर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस हो गया 6 और वेलोसिटी हो गई मान के चलो u, और टाइम लगेगा कितना इसको, t प्लस ऑफ योर 1 आवर, इसको लगेगा 1 प्लस सम t आवर्स। तो ये हो गया u इंटू 1 प्लस t की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ u एंड दिस इज 6, 2 1 जा, दिस इज 2 3 जा, यानी u की वैल्यू हो गई कितनी, u की वैल्यू हो गई मेरे पास 3 किलोमीटर पर आवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया मॉडल। ठीक है, टाइम टेकन फॉर द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम विल बी इक्वल टू 1 बेटा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको, देखो यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम उसको 1 घंटा लगा, फिर वापस आने के लिए भी 1 घंटा लगेगा वही पॉइंट पे, isn't it? तो अब उसको ऐसा लग रहा है कि टोटल टाइम ड्यूरिंग द डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम विल बिकम हाउ मच फॉर मी, 1 आवर। सो फ्लोटिंग बॉडी क्या कर रही है, फ्लोटिंग बॉडी इज मूविंग द डायरेक्शन ऑफ योर रिवर, तो दैट इज टाइम इज नथिंग बट ऑफ योर 2 into u, दैट इज इक्वल्स टू 6। वैसा भी कर सकते हो डायरेक्टली, अगर एक स्टेप में करना है। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसका शॉर्टकट कर देता हूँ, इतना बड़ा लफड़ा अगर अपने को करना नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे डायरेक्टली, टाइम फॉर योर अपस्ट्रीम, टाइम ऑफ योर अपस्ट्रीम will be equal to your time of your downstream। बोलो क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही, इंजन का तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए टाइम कितना है, 1 आवर है। तो टोटल टाइम कितना बनेगा,